वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम हृदयर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। चलते हैं। महामहिम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी और बहुत से ब्रह्म ऋषि महापुरुष जन विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन किया। कल सुना आपने कि महापापी धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ भी 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर पार्षद रूप होकर विमान पर आरूढ़ होकर भगवान के निज धाम को गया। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि बहुत से श्रोता थे, सबके लिए विमान लाना चाहिए, तो उन्होंने कहा भेद हो गया श्रवण में। श्रवण में पूरी एकाग्रता और भूख प्यास सहते हुए इस प्रेत ने कथा दिन में सुनी और रात भर नाम जप और मनन किया और कुछ खाया पिया नहीं, तो 7 दिन में ही इसके सारे पाप नष्ट हो गए और ये भगवत स्वरूप हो गया। ये जो श्रोताजन हैं, अब ये अगली बार कथा हो और एकाग्रता पूर्वक सुने और मनन करें, तो मनन के प्रभाव से ये भगवत धाम ऐसा ही हुआ। फिर अनुष्ठान किया गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का। सावधान होकर सब श्रोताओं ने सुना, रात भर उस कथा का मनन करते, दिन में कथा सुनते, नाम जप करते और संयम से रहते। कथा समाप्त होने पर बहुत से विमान आए, सब श्रोता विमान पर बैठकर भगवत धाम गए और कहते हैं कि वहां आसपास जो पशु पक्षी कुत्ता आदि भी थे, वो भी भगवत स्वरूप धारण करके विमान पर बैठकर भगवान के धाम को गए। ये अपार कथा की महिमा गोकर्ण जी ने स्वयं देखी। भगवान स्वयं आए, गोकर्ण जी को हृदय से लगाकर अपने धाम ले गए। श्री शनकादि इस महात्मा को सुनाने के बाद कहते हैं, कथा में जब बैठे तो मलमूत्र का वेग हमको कथा से हटा ना सके, ऐसा कुछ खान पान की व्यवस्था रखनी चाहिए। कथा के बीच में मलमूत्र त्याग के लिए बार बार वो विक्षेप होता है, उसको वेग, जो मलमूत्र का वेग है उसे काबू में रखने के लिए वैसे ही खान पान कीजिए। बाद में आप अधिक जलपान कर लीजिए, अधिक भोजन कर लीजिए, लेकिन कथा सुनने में बार बार लघुशंका ना जाना पड़े या शौच ना जाना पड़े, इसके लिए आहार व्यवस्था को संयम में रखें। श्रोता जितना चित्त लगा के सुनेगा उतना ही कथा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। यदि वो निराहार रहकर भगवान की चर्चा सुने, अच्छा है, पर यदि व्याकुलता भूख की हो रही, प्यास की हो रही, तो जल पी लेना चाहिए, उचित भोजन पा लेना चाहिए, क्योंकि चिंतन कथा का होना चाहिए, भगवान का होना चाहिए, भोजन का नहीं। जो भगवान की महामहिम भक्ति में रत हैं, ऐसे वैष्णवों की यदि निंदा करेगा, गुरुद्रोह करेगा, महापुरुषों का अपमान करेगा, तो कथा सुनने पर भी उसे लाभ नहीं मिलेगा। किसी की भी निंदा नहीं करनी, किसी की भी निंदा नहीं सुननी, गुरुद्रोह से बचना है, और जो भी संत महापुरुष है सबका आदर करना है। वैष्णव अपराधी के ऊपर फिर ये तेज प्रकाशित नहीं होता है। वैष्णव तेज स्थापित भगवत समुद्र है श्रीमद् भागवत। सत्य आचरण, सत्य वार्ता, सत्य संकल्प, पवित्रता, दया, अधिकतर मौन रहने का स्वभाव, सरल स्वभाव, विनयी स्वभाव, उदारता, निरंतर नाम जप, बहुत जल्दी कथा का प्रभाव प्रकाशित होता है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी यूं कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जो परम पवित्र भगवत भक्ति प्रदान करती है। अगर मोक्ष चाहे तो मोक्ष प्रदान करती है, अगर सर्व पाप नाश चाहे तो सर्व पाप नाशनी है। सर्व पाप हराम पुण्याम भक्ति मुक्ति प्रदायिनी। भोग चाहे तो भोग मिल जाए, भक्ति चाहे तो भक्ति मिल जाए, मोक्ष चाहे तो मोक्ष मिल जाए, पाप नाश चाहे तो सर्व पाप नाश हो जाए। 7 दिन तक बड़े मंगलमय भगवान की चरित्रों की वर्षा के सब बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे हुए हैं, नियम पूर्वक सबने कथा सुनी। देवर्षि नारद जी जब 7 दिन पूरी कथा हुई तो हाथ जोड़कर कहा, धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य में भगवान लाभत सर्व पाप हरो हरि। मैं धन्य हो गया, हे भगवत स्वरूप सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, आपने मुझे धन्य कर दिया भगवान की पावन चर्चा सुनाकर। मेरा श्री हरि में और प्रेम बढ़ रहा है। भगवान की चर्चा में नवम नवम भगवत प्रेम बढ़ता है, और अनुरागी को ऐसा लगता है 1000 बार वही सुनने पर यही लगता है, तो नया 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 स्वाद, नवम नवम। आज मेरे हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति अगाध प्रेम बढ़ रहा है। आपने जो भगवत चर्चा सुनाई, मैं सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन मानता हूं भगवान श्री वृंदावन बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी की प्राप्ति का भगवत चर्चा सुनी जाए। जितना अधिक भगवत चरित्र सुना जाएगा उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। सूत जी कह रहे, नारद जी कथा समाप्त होने पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की यूं स्तुति कर ही रहे थे कि देखा शोरगुल मच गया, पीछे से सब खड़े होने लगे। तो दृष्टि गई, कौन आ रहा है?
तो देखा दिगंबर, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, 16 वर्ष की अवस्था, आत्मलाभ से परिपूर्ण भगवान सुखदेव जी पधार रहे। तत्राययो षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तम पूजयत् सुखम स्थितो वदत् संसृणुतामलां गिरं। जो ही स्तवन कर रहे थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का नारद जी, उसी समय भीड़ में कोलाहल मच गया। क्या? व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी पधार रहे। 16 वर्ष की अवस्था, आत्मलाभ से परिपूर्ण, ज्ञान के महासमुद्र, धीरे धीरे श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गुनगुना कर पाठ करते हुए आ रहे। जो ही देखा परम तेजस्वी भगवान सुखदेव जी, सभासद सब खड़े हो गए। एक ऊंचा आसन विराजमान किया गया, उसमें श्री सुखदेव जी को लाके विराजमान किया। देवर्षि नारद आदि बड़े बड़े ऋषियों ने पूजन किया। जब सब सुखपूर्वक बैठ गए, भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, मेरी वाणी सुनिए। हे रसिक, हे भक्तजन, हे भावुकजन, ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्पतरु का परिपक्व फल है और मुझ सुखदेव रूपी सुख के मुख का संयोग हुआ है। इसमें प्रेमामृत रस भरा हुआ है, रस ही रस है। इसमें न छिलका है न गुठली है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पियो, खूब पियो, अपनी श्रवणेंद्री से ये भगवत चर्चा रूपी महाअमृत रस का खूब पान करो, बार बार पान करो। इसकी रचना भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने की है। इसमें निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें बहुत जल्दी शुद्ध अंतःकरण होकर सत्य वस्तु का बोध हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों की शांति हो जाती है। जो इसका आश्रय लेता है उसे और कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं होती, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। जब कभी कोई पुण्यात्मा भगवत कृपा से इसके श्रवण का पूर्ण संयोग बनता है तो उसी समय भगवान निश्चय कर लेते हैं कि अब ये मुझे अधीन कर लेगा। श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से भगवान अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यह विशुद्ध ज्ञान का भी इसमें वर्णन है, भक्ति का भी वर्णन है, वैराग्य का भी वर्णन है। कोई श्रवण करे या कोई गायन करे और दोनों मनन करे तो निश्चित जीवन मुक्ति स्थिति श्रीमद् भागवत प्रदान कर देती है। यह रस केवल मृत्यु लोक में है, ना स्वर्ग में है, ना सत्यलोक में, ना अन्य लोकों में। इसलिए खूब पान करो अपनी श्रवण इंद्री से इस भगवत रस का। सूत जी कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज ये कह ही रहे थे कि उसी समय और कोलाहल हो गया। जैसे श्री सुखदेव जी के आने पर कोलाहल हुआ था, सबकी दृष्टि गई तो देखा अपने पार्षदों के सहित बनमाली भगवान श्री कृष्ण मध्य में सभा के प्रकट हो गए। अब तो और आनंद बढ़ा। बड़े बड़े महापुरुषों ने सुंदर सिंहासन स्थापित किया, भगवान विराजमान हुए, मुरली मनोहर, सबने उनकी पूजा की। अब तो कोलाहल बंद ही नहीं हो रहा था। इतने में देखा तो भगवान महादेव जी उमा सहित, फिर देखा तो भगवान ब्रह्मा जी। अरे आनंद ही आनंद। महादेव जी, ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि सिंहासन में विराजमान। अब तो प्रह्लादस्तालधारी तरलगति तया चोद्धवा कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर रचनया व्यास पुत्रो बभू। अब तो कीर्तन आरंभ हुआ पूजन के बाद। प्रहलाद जी बड़े फुर्तीले हैं, करताल बजाने लगे। उद्धव जी झांझ, देवर्षि नारद वीणा, गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन गान करने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनकादि बीच बीच में जय हो जय हो जय घोष करने लगे और श्री सुखदेव जी महाराज नृत्य करने लगे, भाव भंगियां प्रकट कर रहे। और इनके बीच में भक्ति ज्ञान वैराग्य महान तेजोमय होकर नटों के समान अद्भुत अद्भुत भाव भंगियां प्रकट कर रहे। अलौकिक कीर्तन। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम सबकी हमारे प्रति जो प्रियता, हमारे लीला चरित्र के प्रति प्रियता और यह कीर्तन, इससे मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूं। वरदान मांगो तुम सब, जिसकी जो इच्छा हो। भगवान के वचन सुनकर समस्त सभा बहुत प्रसन्न हुई। प्रेमार्ध चित्त से सबने हाथ जोड़कर कहा, भगवान हमारी यही प्रार्थना है कि भविष्य में जहां कहीं भी आपकी कथा हो, आपकी चर्चा हो, आप पार्षदों सहित अवश्य पधारें। जहां कहीं चर्चा हो, भगवान भी वचन देते हैं, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां भगवत चर्चा होगी भगवान विराजमान है। वैसे सेवक वाणी भी हमारी कहती है, सिद्ध ग्रंथ है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। जहां नाम वाणी है वहीं श्याम श्यामा विराजमान है। जहां कहीं भी भगवान की चर्चा होगी वहां भगवान अपने पार्षदों के साथ विराजमान होंगे, ऐसा वचन दिया। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों को प्रणाम किया
फिर सुखदेव आदि तपस्वियों को नमस्कार किया, फिर जितने कथामृत पान करने के लिए सब लोग आए हुए थे, सबको, सब में भगवान विराजमान है। बड़ा आनंद वर्षा हुई। कोई भी वहां ऐसा नहीं था जिसको मोह हो, सबका मोह नष्ट, सब भगवत स्वरूप में। अब साक्षात ब्रह्मा जी, शंकर जी, बड़े बड़े महापुरुष और स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस मुरली मनोहर लालजू महाराज का दर्शन का कोई अज्ञान रह जाएगा? सब पूर्ण काम होकर भगवत आनंद में मगन होकर जब आज्ञा हुई तो सब अपने अपने ऋषि मुनि वास स्थान की ओर गए। श्री सुखदेव जी महाराज ज्ञान भक्ति और वैराग्य को श्रीमद् भागवत में स्थापित किया। जो इसका पाठ करेगा उसके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी और स्वयं भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। भगवान ने वचन दिया है, जो दरिद्र हो, दुख की ज्वाला से जल रहा हो, वासना पिशाची ने जिसको रौंद दिया हो, माया के जाल में जो फंस गया हो, इस संसार से जो पार जाना चाहता हो, उसे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। श्रीमद् भागवत की चर्चा स्वयं करे, स्वयं सुने, 2-2 अध्याय 4-4 अध्याय रोज करे, बड़ा मंगल हो जाएगा। शौनक जी ने पूछा, श्रुत जी, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कब सुनाई? आपने बताया गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई तो कब, और सनकादि ने नारद जी को सुनाई तो कब? ये मेरी जानने की इच्छा है। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने एक कथा आरंभ की, राजा परीक्षित को सुनाई। भगवान के परम धाम जाने के बाद कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत होने के बाद राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। और कलयुग के 230 वर्ष निकल जाने के बाद कार्तिक शुक्ला नवमी को सनकादि ने यह कथा आनंद घाट हरिद्वार में सब ऋषियों के समझ सुनाई। जो आपने पूछा मैंने उत्तर दे दिया। कलयुग में भगवत प्राप्ति की रामबाण औषधि भगवान की चर्चा, भगवान का नाम जप। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस भगवत कथा अमृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण, प्रेम भक्ति को बढ़ाने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा आपको पूर्ण कर देगी। जिसके कानों में थोड़ी देर भी भागवत की चर्चा पड़ गई है तो यमराज जी कहते हैं यमदूतों से कि भूल कर उनके पास मत चले जाना, जिनके कानों में सुख शास्त्र श्रीमद् भागवत की थोड़ी भी चर्चा पड़ गई है। मेरी शक्ति नहीं है कि भगवत चर्चा सुनने वालों को मैं दंड दे सकूं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। ये संसार असार है। असार माने कुछ भी इकट्ठा कर लो, जब यहां से जाओगे तो कुछ साथ नहीं जाएगा, शरीर भी नहीं, तो सार क्या हाथ लगा। बोले विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल होकर हे बुद्धिमानों अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट मत करो। अरे कुछ ही क्षण, एक घड़ी आधी में पुण्याद, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। थोड़ी देर बैठकर चैन से भगवान का नाम जप लो, थोड़ी देर भगवान की चर्चा कर लो, यही सार है। इस कथामृत का पान करो। भाइयों, ये निंदित प्रपंच की वार्ता करके अपने हृदय को मलिन करके क्यों भटक रहे हो? जब भगवान की चर्चा कान में जाती है तो सब वासनाओं का नाश करके भगवत भक्ति मुक्ति इसको प्रकाशित करती है। जिसके गले से, कंठ से भगवान की चर्चा का संबंध, जिसके कानों से भगवान की चर्चा का संबंध, उसका वैकुंठ से संबंध हो जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को पढ़ा है, गोप रहस्य देखा है, सिद्धांतों का निचोड़ किया है। सबका सार यही निकला है कि जिसका चित्त भगवान की लीला कथा में लगा है वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं जिनको भगवान में प्रीति है, नाम में, लीला कथा गायन में, लीला कथा श्रवण में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि होती है, इसकी स्थिति पालन होती है और जिससे इसका नाश होता है। ध्यान रखो, परमात्मा से ही इसका सृजन होता है, परमात्मा इसका पालन करता है, परमात्मा ही इसका संहार करता है। जो सद्विवेकी जन है वो संहार में भी भगवान की पवित्र लीला को देखते हैं, क्योंकि जैसे सृजन वैसे ही पालन वैसे ही संहार। समस्त असत पदार्थों से वो पृथक भी है और समस्त असत पदार्थ जो दिखाई दे रहे हैं उसमें भरा भी है। बड़ा विचित्र तत्व है, सबसे परे और सब में भरे। वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य नहीं है, पर वो जड़ में भी है और वो चैतन्य भी है। वो परतंत्र नहीं है, वो परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र होते हुए भी आम भक्त पराधीन हो। वो स्वयं प्रकाश है, सबका परम प्रकाशक जो ही ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें भी अपने संकल्प से जिसने प्रकट किया